है दोस्तों, आज हम कल के वीडियो से आगे देखेंगे। हमारा सेकंड वीडियो तो हो चुका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने अकाउंटिंग एंट्री सीखना शुरू कर दी। कल मैंने आपको एक सम दिया था छोटा सा, राइट। आपको बोला था घर पे करो, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम लोग एक सम ये फटाक से डिस्कस कर लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। आपको सम दिया था मैंने ये, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ 82,000। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप। तो अब यहाँ पे दोनों के बुक्स में पहली तो एंट्री क्या आएगी, पहली तो एंट्री परचेज और सेल्स की आएगी 1 जून को। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो इन द बुक्स ऑफ सुजीत क्या आएगा देखते हैं, एंड इन द बुक्स ऑफ प्रताप क्या आती है एंट्रीज वो देखते हैं। तो 1 जून को गुड्स बेचिए, बराबर ना। 16, व्हाट इज द डेट, 19। प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ 18,000। प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत, तो प्रताप के बुक्स में आएगा सुजीत टू सेल्स। सुजीत इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट और सेल्स इज इज इनकम। तो सुजीत टू सेल्स ये एंट्री आएगी। चेक कर लो आप, आपके बुक्स में आपने भी की होगी, आपने मॉड्यूल से वैसे तो टेक्स्ट बुक से चेक की रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुजीत के बुक्स में आएगी परचेजेस टू प्रताप, गुड्स आ रहे तो कम्स इन डेबिट एंड प्रताप इज द गिवर, तो प्रताप क्रेडिट। ओके, यही होगा। अब आगे बढ़ते, क्या बोला है, नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 2 मंथ्स, तो नया सुजीत ने 82,000 का बिल एक्सेप्ट किया 2 महीने के लिए। तो प्रताप के बुक्स में प्रताप को बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, प्रताप के लिए इट इज बिल्स रिसीवेबल। प्रताप क्रेडिटर है, प्रताप ड्रॉवर है, सुजीत ड्रॉई है क्योंकि सुजीत ये डेटर है। तो बिल मिला तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू सुजीत, सुजीत पर्सनल गिवर क्रेडिट 82,000 being acceptance received, bill receivable real comes in debit, सुजीत दे रहा है तो सुजीत पर्सनल गिवर क्रेडिट। अब सुजीत के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, तो सुजीत के लिए प्रताप को वो बिल दे रहा है तो प्रताप रिसीवर है, प्रताप पर्सनल रिसीवर डेबिट। सुजीत के लिए इट वुड बी बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट। तो सुजीत के बुक्स में एंट्री हुई प्रताप टू बिल्स पेएबल। 2 महीने का बिल है बोला है, केस ए में बोला है बिल ऑनर हो गया, केस ए दे आर सेइंग बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब 2 महीने का बिल, तो 2 महीने 7 और 8, तो 1/8 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 4/8 ड्यू डेट आएगी। तो 4/8 को बिल ऑनर हुआ, मतलब सुजीत ने कैश दी और बिल ले लिया, सुजीत ने कैश दी और बिल ले लिया। तो सुजीत के पास क्या वापस आया, बिल वापस आ गया, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, और क्या गई बदले में, कैश गई 82,000। प्रताप के पास कैश आई कैश रियल कम्स इन डेबिट, और बदले में प्रताप ने क्या, बिल रिसीवेबल वापस कर दिया, तो बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये एंट्री होगी ऑनरिंग ऑफ बिल की। ओके, अगर यही बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, ये हमने किसकी एंट्री देखी, वी हैव सीन दिस फॉर ऑनरिंग ऑफ द बिल। अगर यही बिल डिसऑनर हो गया तो हमने क्या देखा था कि भाई ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो ओरिजिनल एंट्री ये रही हमारे सामने, तो ये रिवर्स हो जाएगी 4 तारीख को 4/8/19। ओरिजिनल एंट्री क्या है, प्रताप टू बिल्स पेएबल, तो एंट्री बन जाएंगी बिल्स पेएबल टू प्रताप। चेक के जैसे ओरिजिनल एंट्री इज रिवर्स, नलीफाई कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो गई, उसकी वैल्यू नलीफाई हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्रताप टू बिल्स पेएबल था, हमने एंट्री कर दी बिल्स पेएबल टू प्रताप, और यहाँ पे बिल रिसीवेबल टू सुजीत थी तो वो एंट्री हो जाएगी सुजीत टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल डिसऑनर्ड।
ये है केस बी आपका, ये सम का। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो पहले दो एंट्रीज होंगे और डिसऑनर की केस में डायरेक्टली ये तीसरी एंट्री होगी। केस बी में दिया बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो 3 एंट्रीज यहाँ पे भी होंगे, पहले 2 तो वही होंगे जो ऑनरिंग की केस में, सिर्फ डिसऑनर की एंट्री अलग होगी। और तीसरा, बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹250 इज पेड बाय प्रताप। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट अस हैव अ लुक एट इट। अगर नोटिंग चार्जेस पे हो रहे हैं, एक बार फिर से याद कर लेते हैं क्या होने वाला है। ओरिजिनल एंट्री तो रिवर्स हो रही है। अब एक बार और मैं आपको बताता हूँ, प्रताप नोटिंग चार्जेस के लिए कैश पे कर रहा है, लेकिन प्रताप जो कैश पे कर रहा है वो क्या बोलेगा, मैंने ये सुजीत के बिहाफ पे किया है। क्योंकि नोटिंग चार्जेस मैं क्यों बेयर करूं, बेयर तो सुजीत करेगा। तो प्रताप वुड से आई हैव पेड कैश ऑन बिहाफ ऑफ सुजीत। तो सुजीत इज द रिसीवर ऑफ एडवांस एंड कैश इज गोइंग आउट। तो प्रताप के बुक्स में एंट्री क्या होगी, देखो डिसऑनर की तो ये केस सी की हम एंट्रीज देखने वाले ना, 4819। डिसऑनर की एंट्री रिमेन्स द सेम, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 82,000 का बिल रिवर्स होगा, ये तो बात सही है। और सुजीत के बिहाफ पे प्रताप कैश पे कर रहा है, तो प्रताप क्या बोलेगा, सुजीत इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, सुजीत इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तो रिसीवर ऑफ बेनिफिट बोल के सुजीत को डेबिट करेगा वो, और कैश गोज आउट, तो कैश क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो कैश क्रेडिट होगी, कितनी कैश पे की उसने, 250। तो सुजीत को 82,000 का ये डेबिट आएगा और 250 का ये डेबिट आएगा। 82,000 82,250। तो सुजीत डेबिट, यानी सुजीत अब डेटर हो गया हमारा, कितनी अमाउंट से डेटर हो गया, 82,250। सुजीत पर्सनल रिसीवर डेबिट। सर क्या रिसीवर है, यहाँ पे वो बेनिफिट ऑफ एक्सपेंस जो प्रताप पे कर रहा है 250 रुपये उसका, और ये 82,000 का बिल डिसऑनर कर दिया, हम उसके मुंह पे मार के आएंगे, रख भाई तेरा बिल, तो इज द रिसीवर ऑफ द बिल। तो सुजीत पर्सनल रिसीवर डेबिट, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। अब सुजीत के बुक्स में क्या आएगा, डिसऑनर का बिल्स पेएबल को तो डेबिट आएगा ही आएगा, तो बिल्स पेएबल डेबिट 82,000 टू प्रताप भी बराबर है। अब ये जो नोट, सुजीत क्या बोलेगा, भाई ये नोटिंग चार्जेस मेरे खर्चे, लेकिन पे किसने किए हैं, प्रताप ने किए। सुजीत बोलेगा नोटिंग चार्जेस मेरे खर्चे हैं, तो नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट 250 एंड प्रताप पर्सनल गिवर ऑफ एक्सपेंस क्रेडिट। तो यहाँ पे बिल्स पेएबल क्या होने वाला है, जब बिल डिसऑनर होगा, ये आप ध्यान में लो, प्रताप क्या करेगा, प्रताप ना ये बिल सुजीत के मुंह पे मार के आएगा, भाई तेरा बिल डिसऑनर हो गया, रख, बराबर ना। तो सुजीत रिसीवर हो गया, बिल गोज आउट फ्रॉम एंगल ऑफ प्रताप, और सुजीत के एंगल से प्रताप गिवर एंड बिल कम्स इन, प्रताप गिवर बिल कम्स इन, समझे। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक। तो इस हिसाब से अब हम पिछले वीडियो की कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अब आज हम सेकंड कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। हमने देखा बिल के साथ 4 अलग अलग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। बिल कैन बी रिटेन टिल ड्यू डेट, और बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, और बिल कैन बी एंडोर्स्ड, और बिल कैन बी सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये अलग अलग 4 ट्रीटमेंट्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के। ओके, तो अब ये सब आप चेक कर लिया आपने, कोई डाउट रहेगा तो आप बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल डिस्कस योर डाउट। अब अगली कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये कंसेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब ये डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट काम कैसे करती है, हैव अ लुक एट इट। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने वो बिल एक्सेप्ट करके वापस दिया, ए इज द ड्रॉवर, बी इज द ड्रॉई। इतना तो हम लोग सब अग्री करते हैं। अब ये जो बिल था ये 3 महीने का बिल था, यानी अब ए को पैसा कब मिलेगा,
ए को पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको बी से पैसा मिलेगा। लेकिन आप ये बात सोचो, अगर उस पीरियड के दौरान ए को पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा ए, राइट? ए को पैसे की जरूरत है, ए के पास दूसरा कुछ भी पैसे का सोर्स नहीं है, तो बिजनेस तो चलाना है। अब ए पैसा कहाँ से खड़ा करेगा? तो आप बोले सर ए बैंक से लोन ले ले, अग्रीड, ए बैंक से लोन ले ले, लेकिन लोन के बदले में गिरवी क्या रखे? तो ए के पास ऑप्शन है, ये जो बिल मिला है उसको वो अपनी बैंक के पास जाके उसको गिरवी रख सकता है। तो ए जाएगा अपनी बैंक के पास, बैंक को बोलेगा कि ये जो बिल मुझे मिला है ना, ये बिल आप गिरवी रखो और उसके बदले में आप मुझे पैसा दे दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अब बैंक भी क्या, बैंक होशियार है, बैंक क्या बोलेगी, ठीक है मैं आज तेरे को पैसा दे दूं, तू मेरे पास बिल गिरवी रख रहा है तो ड्यू डेट पे मेरे को ड्रॉई से पैसा मिलेगा। समझो ये बिल 10,000 का है, मैं तेरे को आज अगर 10,000 दे दूं, बैंक ड्रॉअर को 10,000 दे देगी, बिल के ड्रॉई से कितने मिलने वाले? 10,000 ही मिलने वाले, तो मेरा ब्याज कहाँ गया? तो बैंक क्या करेगी, बैंक ब्याज पहले ही काट लेगी। समझो बैंक ने बोला मैं 500 रुपये ब्याज लेने वाली है बैंक, तो बैंक बोलेगी ठीक है भाई मैं तेरे को ना 9,500 अब भी दे देता। और ये जो 500 रुपये बैंक कब कमाएगी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यू डेट पे, जब ड्यू डेट आएगी, वो ड्यू डेट पे बैंक जाएगी बी के पास, बैंक बिल बी को दे देगी, बी पेमेंट बैंक को करेगा 10,000 रुपये का। अब बैंक ने 9,500 लोन में दिए और बैंक ने रिकवर कितने किए? 10,000, यानी बैंक ने कितने कमाए? 500 रुपये। तो ये हुआ बैंक का कमाई। और ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये जो कर्जा लेना है, दिस लोन टेकन बाय द ड्रॉवर इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। Okay, this is the loan taken by the drawer, and the amount of interest what the bank deducts at the beginning itself is known as the discount. Okay, तो अब ये जो केस था, यहाँ पे बैंक ने कितना डिस्काउंट डिडक्ट किया? 500 रुपये। तो ये जो था ये बैंक का इनकम था, 500 रुपये। So this is what bank has earned out of the whole process। और इसको, ये जो इनकम है बैंक का, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। इसको इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं बच्चों, दिस इज नॉट नोन एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आगे और एक जगह पे आने वाला है, तो वो तब सीखेंगे। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और वो जो इंटरेस्ट काटा बैंक ने, उसको इंटरेस्ट ना बोलते हुए उसको बोला जाता है डिस्काउंट। ओके, ड्रॉई को क्या फर्क पड़ रहा है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में, हम देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गई हो, अब ओके, इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगेगा? तो इंटरेस्ट यहाँ पे 3 महीने, तुरंत 3 महीने में डिस्काउंट किया तो 3 महीने का लगेगा। अब थोड़ा सा सिनारियो में चेंज करता, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, 3 महीने का 10,000 का बिल है, अग्रीड। 1 महीने तक ए को पैसे की जरूरत नहीं थी, ए का बिजनेस एकदम टकाटक चालू था, पैसे की गरज नहीं पड़ी। 1 महीने बाद अब ए को पैसे की गरज पड़ी। अब जब ए ये बिल बैंक के पास गिरवी रखेगा तो क्या बैंक उसे 3 महीने का ब्याज लगाएगी कि 2 महीने का ब्याज लगाएगी? आप सोचो तो, 3 का लगाएगी कि 2 का लगाएगी? 3 महीने का बिल बना है, 1 महीने बाद वो बैंक के पास गया, तो अब बचे कितने महीने? 2। तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगना चाहिए? 2 महीने का लगना चाहिए। तो बैंक जिस पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगाती है, दैट पीरियड इज नोन एज अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। बच्चों ये वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सपायर्ड, जो पीरियड एक्सपायर होना बाकी है, यानी जितना पीरियड ऑफ द बिल पेंडिंग है, टोटल पीरियड ऑफ द बिल के लिए इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप बीच से डिस्काउंट करो तो जितना बाकी पीरियड है, यानी समझो 3 महीने का बिल था, बराबर, 1 2 3। अब अगर बंदा यहां डिस्काउंट करता है तो 1 महीना तो हो गया, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है? ये इतना बचा हुआ पीरियड, ये कितने महीने का है? ये है 2 महीने का। तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 2 महीने का। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगता है, ये बात अभी आपने ध्यान रखनी है, पक्का दिमाग में बैठा लो। पूरे पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं लगता। और यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट नहीं बोलते, यहाँ पे इंटरेस्ट को बोला जाता है डिस्काउंट।
और ये लोन लेने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ये बिल बैंक के पास गिरवी रखा जाता है। ओके, द ओनरशिप ऑफ द बिल इज ट्रांसफर्ड टू द बैंक। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? जैसे हमने पुराने पूरे प्रोसेसेस देखे, देखो यहाँ पे वैसा अब हम ये कमॉन ये देखो हमने पूरा ये प्रोसेस कैसे देखा। सिमिलर लाइंस पे मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबका ध्यान एंट्रीज पे रहना चाहिए। एक बार ये एंट्री समझ गए ना, फिर इससे इजी कुछ भी नहीं। ओके, मैं ये कंसेप्ट, हर कंसेप्ट का अलग अलग वीडियो लेने वाला हूँ। तो अभी ये कंसेप्ट का इतना ही वीडियो है इसका एक सम भी हम ऑब्वियसली लेंगे, बट आपका ध्यान पूरा सामने होना चाहिए। चलो, आप ए बी से अगर बोर हो गए, अपन अभी उसको चेंज करते हैं। अब हम इसको नाम लेते सीता और गीता। सीता सोल्ड गुड्स टू गीता 20,000 के। तो अब सीता क्या एंट्री करेगी? सीता गुड्स बेच रही है तो सीता एंट्री करेगी गीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गीता रिसीवर, सेल्स इज माई इनकम। बराबर है क्या? सोचो, गीता पर्सनल, रिसीवर डेबिट, सेल्स। अगर नॉमिनल ट्रीट करो तो इनकम, रियल ट्रीट करो तो गोज आउट। सर दोनों, कुछ राइटर्स का बोलना नॉमिनल है, कुछ राइटर्स का बोलना रियल है, दोनों भी ट्रीट किया तो क्रेडिट यार है। टेंशन किस बात का है भाई? अब गीता क्या बोलेगी? गीता मैडम बोलेगी भाई गुड्स आ रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट। अगर आप रियल बोलते हो तो परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट। बराबर। और हु इज द गिवर? सीता इज द गिवर टू सीता अकाउंट। तो ये बन गई एंट्री दोनों के बुक्स में। अब सीता बिल ड्रॉ करेगी, ऑब्वियस है भाई, सीता बिल ड्रॉ करेगी। आप बोलोगे सर बिल ड्रॉ करने की एंट्री बेटा नहीं होती, क्योंकि जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब गीता ने ये बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, एक्सेप्ट कर 4 महीने का बिल था। ओके, सीता बन गई ड्रॉवर, गीता बन गई ड्रॉई। बराबर, ड्रॉवर और ड्रॉई। अब इसकी एंट्री क्या होगी? सीता के पास बिल आया, सीता के लिए ड्रॉवर है ना सीता, तो उसके लिए क्या है? ये बिल्स रिसीवेबल। तो सीता बोलेगी भाई बिल रिसीवेबल आया है, राइट? देखो बिल रिसीवेबल आया और किसने दिया? दिस इज कमिंग इन, एंड दिया गीता माता ने है। तो सीता वुड से बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गीता पर्सनल गिवर क्रेडिट, तो टू गीता। बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, गीता पर्सनल गिवर क्रेडिट। एकदम अच्छा। गीता के एंगल से देखो बिल पेबल है गीता के लिए। हाँ, ये कि पैसा देना पड़ेगा, तो बिल का पैसा देना पड़ेगा, तो वो बुलाती है उसको बिल्स पेबल। तो अब बिल पेबल गया, बिल पेबल इज गोइंग, देखो गया गया गया, बिल पेबल जा रहा है गीता से, एंड सीता इज द रिसीवर। तो गीता क्या बोलेगी? सीता पर्सनल रिसीवर डेबिट एंड बिल पेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। हो गई दोनों एंट्री। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते। अब सीता मैडम को चाहिए पैसा। अब सीता मैडम गीता के पास नहीं गई, सीता मैडम गई बैंक के पास। गीता के पास अगर पैसे होते तो वो 3 महीने का या 4 महीने का, 4 महीने का बिल क्यों देती? गेटिंग माई पॉइंट? वो तो पैसा दे देती ना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों देती? तो अब सीता तो गीता के पास पैसा मांगने जा नहीं सकती, क्योंकि गीता 4 महीने बाद पैसा देने वाली है। तो अब सीता को अगर तुरंत पैसे की जरूरत है तो सीता जाएगी बैंक के पास। सीता बैंक को बोलेगी एक काम करो, आप ये बिल रिसीवेबल रख लो। बैंक बोलेगी ठीक है, हम इसके बदले में तेरे को पैसा देते हैं, कैश देंगे, अगर चेक दिया तो आप बैंक ले लेंगे। बराबर। लेकिन बैंक इतने पे थोड़ी रुक रही। बैंक आपको कितने का बिल है? ये 20,000 का बिल है, 20,000 थोड़ी दे रही। बैंक बोली हम आपको 19,000 ही देंगे। तो ये जो कैश है ये कितनी आ रही है? देखो बिल गया 20,000 का, बिल गया 20,000 का, कैश तो 19,000 ही आ रही है। समझ के लो, सीता ने बैंक के पास कितने का बिल गिरवी रखा है? 20,000 का। बैंक कैश कितनी दे रही है? 19,000 की। फिर सर वो जो 1,000 बैंक ने काटा, वो क्या काटा बैंक ने? वो जो काटा उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। अब सीता के लिए आप सोचो ये डिस्काउंट क्या है? फायदा की नुकसान है? गेन है कि लॉस है? 20,000 का बिल है, 4 महीने रुक जाएगी सीता तो उसको 20 पूरे मिलेंगे।
आज वो पैसा जल्दी मांग रही है, तो वो जल्दी मांगने के लिए बैंक 1000 रुपये काट ले रही है। तो ये जो 1000 रुपये काट लिए, ये काटा हुआ पैसा ये सीता के लिए इट इज़ हर लॉस। तो अब कितने अकाउंट आ गए देखो आपके पास, बिल है, कैश है और डिस्काउंट है। तो सर हमारे पास आ गए 3 अकाउंट्स। अब 3 अकाउंट्स की कंबाइंड एंट्री क्या आती है, लेट अस हैव अ लुक एट इट। आप ही मेरे को हेल्प करोगे, कैश आ रही है कि जा रही है? सीता को कर्जा मिल रहा है ना, कैश इज कमिंग इन, कैश रियल कम्स इन डेबिट। देखो एंट्री आपके साथ बना रहा हूं, मैं खुद नहीं कुछ कर रहा हूं, कैश रियल कम्स इन डेबिट, 19,000 कैश आ गई। अब डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट लगा ये सीता के लिए गेन है कि लॉस है? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली लॉस है, कम हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है उतना, 1000 रुपये का नुकसान हो गया बिन काम का बैठे बैठे, तो नुकसान है। डिस्काउंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, और बदले में क्या दिया है उसने, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट, जा रहा है ना बिल रिसीवेबल बैंक के पास, गोज आउट क्रेडिट। फिर से एक बार देखो, कैश आ रही है, ये देखो ये कैश, अगर चेक लिया तो इसकी जगह बैंक आएगा, खाते में जमा हो गया तो बैंक आएगा। बहुत लोग सोचते सर बैंक ही हमको कर्जा दे रही सी, यहाँ पे बैंक क्या कर रही है? तो बैंक अकाउंट कैसे आएगा? बैंक आपको लोन देके आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रही है। तो बैंक एक ही है, लेकिन यहाँ पे बैंक 2 रोल प्ले कर रही है, एक तो वो लैंड कर रही है और दूसरा एज योर एजेंट आपके खाते में जमा करके ले रही है। तो हमको तो हमारे एजेंट का देखना है, हमारे खाते में पैसा जमा हो गया, बराबर। तो हमारे लिए तो बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर, क्योंकि हमारे खाते में पैसा जमा हुआ। गेटिंग द पॉइंट? तो ये याद रखो। तो आप बहुत लोग वहां कंफ्यूज हो जाते कि सर बैंक तो लोन दे रही है तो फिर रिसीवर कैसे हुई? बैंक लोन दे रही है लेकिन हमारे खाते में ही जमा कर रही है, तो हमारे लिए हमारे खाते में पैसा जमा हुआ है, तो बैंक में पैसा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ, तो माय बैंक अकाउंट इज द रिसीवर ऑफ द मनी, माय बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी ऑन माय बिहाफ। समझे ये? चलो अब ये रब कर देता, अरे यार डस्टर स्ट्रोक इरेजर हैंगओवर में है। चलो लेट्स मूव ऑन। अब मेरे को बोलो, ये लोन किसने लिया? सीता ने लिया। गीता का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। गीता को 1 रुपया तो भी मिल रहा है सर? नहीं। गीता को आज पैसा देना पड़ रहा है? नहीं। पैसा कब देगी गीता? 4 महीने बाद। आज गीता को क्या फर्क पड़ रहा है? ठेंगा। तो गीता रिकॉर्ड क्या करेगी? कुछ भी नहीं। तो गीता के बुक्स में, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग है। गीता के बुक्स में गीता विल से, भाई मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपसे फीस मांगी, आपने लोन लेके मेरी फीस भरी, मैं तो मेरी फीस से कंसर्न हूँ। आपके लोन का रिकॉर्डिंग मैं करूंगा क्या? लोन का रिकॉर्डिंग आप करोगे, मैं करूंगा क्या? नहीं करूंगा। आपके लोन का रिकॉर्डिंग आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो वैसे भी सीता के लोन का रिकॉर्डिंग सिर्फ सीता करेगी। गीता क्या बोलेगी? भाई आई एम नॉट कंसर्न, तो आई एम नॉट गोइंग टू पास एन एंट्री। तो गीता की बुक्स में उसमें एंट्री होने वाली नहीं है, समझे? गीता के बुक्स में एंट्री डिस्काउंटिंग की होने वाली नहीं है, क्योंकि कर्जा गीता को मिल नहीं रहा है, गीता को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब ड्यू डेट पे ये जो बैंक मैडम है ना, ये बैंक जाएगी गीता के पास, बोलेगी भाई पैसा दे, बैंक बिल दे देगी। ओके, बैंक के लिए बिल रिसीवेबल, गीता के लिए बिल पेएबल, और गीता कैश दे देगी। ओके, अब गीता कैश कितनी देगी? 20,000 देगी। सीता को यहाँ क्या मिल रहा है? सीता को कुछ भी नहीं मिल रहा है, सीता का कोई संबंध नहीं है। गीता पे करेगी बैंक को, सीता को तो ऑलरेडी पैसे पहले 19,000 मिल जा चुके हैं, तो सीता का कोई संबंध नहीं है। अब जर्नल एंट्री देखते हैं। गीता के लिए क्या क्या वापस आया? गीता के लिए बिल वापस आया, और क्या गई? कैश गई। बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट 20,000, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 20,000। सिंपल। बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट 20,000, देखो बिल आया है और कैश गई है 20,000। तो क्या आप बोलोगे सर सीता को कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। तो अगर सीता को कोई फर्क नहीं पड़ा तो सीता क्या जर्नल एंट्री पास करेगी? सर सीता कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। ओके, तो हमने आज अभी तक सिर्फ इतना देखा है कि बिल
ऑनर हुआ तो क्या होगा, डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, उसके लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ के रखते हैं यहाँ पे। ओके, हमने अभी तक सिर्फ ऑनरिंग के लिए देखा है, हम डिसऑनर हुआ तो हम वापस आते हैं ये देखने को डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, तो हम डिसऑनर के लिए इतनी जगह छोड़ के रखते हैं। ओके, अब हम एक सम लेते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट थ्रू द सम। अब से आगे मैं वापस बोल रहा हूँ, जर्नल आप बनाओ, जर्नल इसमें मैं ड्रॉ करने के झमेले में पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब अमर sold goods of rupees 1 lakh to Akbar on 2nd March 19. Akbar accepted a bill for 4 months. Amar discounted the bill with his bank on 2/4/19 at discount of 12% per annum. On the due date, bill is honored. ये मैं मेरे मन से ही सम बना लेता हूँ, उतना कोई टेंशन की बात नहीं है, आप भी लोड मत लो सर क्या कर रहा है, अपने मन से सम बना रहा हूँ मैं। चलो आपको ना पैरेलली लगे अमर और अकबर की जर्नल्स मैं बता देता हूँ। हम साइड बाय साइड लेंगे, कलाकारी कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। ओके, नरेशंस लिख के दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, बट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग। तो जर्नल ऑफ अमर आपको पूरा ड्रॉ करना रहेगा, पूरा हेडिंग कलाकारी सब करना रहेगा। जर्नल ऑफ अमर, डेट पर्टिकुलर सब, जर्नल ऑफ अकबर। टू 2 मार्च 19 को अमर ने गुड्स बेचे अकबर को। अमर एंट्री क्या करेगा, अकबर इज द रिसीवर, अकबर पर्सनल रिसीवर डेबिट टू सेल्स नॉमिनल इनकम क्रेडिट। कुछ लोग बोलते नहीं सर रियल है सेल्स, तो ठीक है ना भाई, सेल्स रियल भी बोले तो सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट, तो सेल्स को तो क्रेडिट ही आना है। बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, जो नए एंट्रीज है उनके ही मैं आपको नरेशन दूंगा। बीइंग, चलो लिख देता, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर आप तो आराम करते हमसे काम कराते, लिख दिया, लो बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड या बीइंग सेल्स मेड। अकबर भाई क्या एंट्री करेंगे, अकबर भाई भी 2/3/19 को बोलेंगे हमने गुड्स खरीदे, परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट। आप बोले नहीं सर नॉमिनल है तो एक्सपेंस डेबिट, एंट्री तो वही आनी है, परचेजेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट टू अमर पर्सनल गिवर क्रेडिट। सी एंट्री का लॉजिक मैं बार बार इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि एंट्री का लॉजिक क्लियर होगा तो एंट्री करने में सेंस है, लॉजिक क्लियर नहीं तो एंट्री सिर्फ कॉपी करने में कोई सेंस नहीं है। अब इसके बदले में 4 महीने का बिल अमर भाई ने एक्सेप्ट किया, सॉरी अकबर भाई ने एक्सेप्ट किया, तो 2/3/19 बिल मिला अमर को, तो अमर के लिए बिल्स रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, बिल रिसीवेबल, BR इज बिल्स रिसीवेबल। शॉर्टकट मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं, अगर आपने बोर्ड में शॉर्टकट्स लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू अकबर पर्सनल गिवर क्रेडिट। अकबर भाई बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, अकबर पर्सनल गिवर क्रेडिट। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, अकबर इसकी एंट्री क्या करेंगे, 2/3/19 अकबर बोलेंगे भाई मैंने बिल्स पेबल दिया है, किसको दिया है, अमर को दिया है, अमर रिसीवर हो गया, अमर पर्सनल रिसीवर डेबिट 1 लाख टू बिल्स पेबल, अकबर के लिए ये बिल्स पेबल है, पैसा देना पड़ेगा, अकबर टू बिल्स पेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। बीइंग एक्सेप्टेंस
गिवन, ये जो बिल है इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। अगर ये प्रॉमिसरी नोट भी होती तो एंट्री सेम रहते हैं, एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आता। ओके, अब ये बिल डिस्काउंट कब किया है? सर ये बिल डिस्काउंट 2/4 को किया है, 2/4/19। अब ये एंट्री करने के पहले लेट्स कम टू दिस साइड। 2 मार्च को ड्रॉ किया था, 4 महीने का बिल था। अब 2 अप्रैल को डिस्काउंट कर रहे हैं, तो ये जो अनएक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा तो वो कितना है? 3 महीने। अनएक्सपायर्ड वर्ड क्या था? इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत लोग ये वर्ड भूल जाते हैं। इट इज नोन एज अनएक्सपायर्ड पीरियड। वो कितना है? वो है 3 महीने। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 3 महीने के लिए। अब 1 लाख का बिल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12% 3 महीने के लिए। 1 लाख इंटू 12/100 परसेंट मतलब पर 100, तो 12/100 इंटू 3 मंथ्स, तो 3/12, 3 महीने डिवाइड बाय 12, 12 महीने। साल के कितने महीने? 12। आपको डेज का कैलकुलेशन नहीं है, अगर डेज का कैलकुलेशन होता तो डिवाइडेड बाय 365 आता, अपन नीचे 365 आता, ऊपर जो भी नंबर ऑफ डेज आते थे वो आता। लेकिन आपको डेज का कैलकुलेशन लकीली नहीं है 12th में। ओके, तो अब गिनते हैं कितना आएगा। मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक ही है, तो जितना मेरे को लग रहा है 3000 का इंटरेस्ट आना चाहिए। आप एक बार और कैलकुलेट करके देख लो कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगता है। अनएक्सपायर्ड, बी वेरी क्लियर विद द वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स को आता है अनएक्सपायर्ड। अब अमर को पैसा कितना मिलने वाला है? 3000 का इंटरेस्ट हमने देख लिया, तो 97,000 मिलने वाला है। कैश रियल कम्स इन डेबिट। सर बैंक भी चलेगा, बैंक पर्सनल रिसीवर डेबिट। आप कैश बोलो या तो बैंक बोलो, जिनको जो बोलना है बोलो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर यू से। बैंक भी चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 1 लाख का बिल था, बैंक बोलेगी हम 3000 काट ले रहे हैं, तो बैंक आपको कितना देगी? 97,000। कहीं से एक बार और समझो, बिल 1 लाख का है, बैंक बोलेगी 3000 का ब्याज हम काटते हैं, तो 1 लाख में से 3000 का ब्याज कट गया, बचे 97,000, 97,000 जो आपको मिलेंगे कम्स इन डेबिट। अब ये जो डिस्काउंट बैंक ने काटा है, डिस्काउंट ये आपके लिए लॉस है, क्योंकि उतना कम पैसा आपको मिल रहा है। सो डिस्काउंट इज अ लॉस, सो डिस्काउंट नॉमिनल लॉस डेबिट 3000। डिस्काउंट नॉमिनल लॉस डेबिट 3002। क्या गया आपके पास से? आपके पास से गया बिल्स रिसीवेबल। कितने का गया? 1 लाख का पूरा गया। बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट। हम ये बिल बैंक को दे रहे, तभी तो बैंक पैसा मांगेगी ना अकबर से। अगर बैंक वो बिल हमारे पास रहा तो हम पैसे मांगने जाएंगे, बैंक कैसे जाएगी? और हम तो ये बिल गिरवी रख के बैंक के पास, तो बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। इसको बोलते बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब मेरे को बोलो सब दोस्त लोग कि अमर को या सॉरी अकबर को कितने पैसे मिले डिस्काउंटिंग में? सर कुछ भी नहीं मिले। तो अकबर के केस में हम लिखेंगे, अकबर प्रैक्टिकली नहीं लिखेगा। फिर से बोलो, अकबर प्रैक्टिकली नहीं लिखेगा, क्योंकि अकबर को थोड़ी सपना गिरने वाले कि आपने बिल डिस्काउंट किया है। अकबर थोड़ी सिक्स सेंस थोड़ी है, इधर अकबर बैठा है उधर मालूम पड़ेगा अरे अमर ने बिल डिस्काउंट कर लिया, थोड़ी मालूम पड़ने वाला। नहीं, ये तो हम 12 लेवल पे जर्नल में लिखते। क्या लिखते? नो एंट्री वुड बी पास्ड। ये हमको समझने के लिए, चेकर को समझने के लिए कि हमको मालूम है एंट्री पास नहीं होने वाली। सो नो एंट्री इज पास्ड फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ड्रॉई के बुक्स में बिल की डिस्काउंटिंग की एंट्री पास होने वाली नहीं है। अब ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। 2 मार्च का बिल था, 4 महीने का बिल था। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 2 जुलाई प्लस 3 डॉग्स, 3 डेज ऑफ ग्रेस। याद है ना 3 डेज ऑफ ग्रेस? तो 5 जुलाई। 5 जुलाई नेशनल हॉलीडे है क्या? नहीं है। अगर होता तो प्रीवियस वर्किंग डे, बट नेशनल हॉलीडे है नहीं। तो 5 जुलाई 19 को बिल अकबर के पास वापस आएगा। समझो मैं अकबर हूं तो बैंक मेरे पास आएगी, बैंक मुझे बिल देगी, मैं बैंक को कैश दे दूंगा। तो बिल वापस आया, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट। 1 लाख का बिल था, 1 लाख का बिल आ गया और मैंने बैंक को कैश दे दी।
कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 1,00,000 बीइंग बिल ऑनर्ड। अब आप बोलोगे सर अमर अमर को क्या फर्क पड़ रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है, अकबर पैसा दे रहा है, अमर को तो कुछ मिल भी नहीं रहा, अमर कुछ दे भी नहीं रहा है। तो अमर बोलेगा भाई नो एंट्री इज पास्ट 5719, नो एंट्री इज पास्ट। ये हम लिख रहे, प्रैक्टिकली लिखने वाला नहीं है। 12th के लेवल पे हमको ये सिर्फ लिख के देना कि मुझे पता है एंट्री पास होने वाली नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली अमर ये एंट्री लिखने वाला नहीं। नो एंट्री इज पास सर किधर लिखे, ये पर्टिकुलर कॉलम में लिखे, अमाउंट कॉलम में नहीं। नो एंट्री इज पास फॉर ऑनरिंग ऑफ, देखो वर्ड मेरे, डिस्काउंटेड बिल, ऑनरिंग ऑफ डिस्काउंटेड बिल। फिर जर्नल है, यहाँ आपको टोटल करनी है सारे अमाउंट कॉलम की और आपकी जर्नल खत्म होगी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम। सम में कोई दिक्कत है तो देख लो एक बार, पूरा आप सम आपके सामने मैंने रखा हुआ है, गो थ्रू द होल सम। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी तो यू कैन वेरी वेल गेट इट क्लियर। इजी कंसेप्ट है, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जब बिल डिस्काउंट होता है तो ड्रॉई को एंट्री नहीं पास होती, और जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है ड्रॉअर के पास एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि बैंक ड्रॉई से पैसा ले रहा है। ओके, ऑनर हो गया तो हमको समझ गया। अब ये सीता और गीता के सम में हम वापस आते हैं। 20,000 वाला सम था। ड्यू डेट पे बैंक गई गीता के पास कि गीता मैडम पैसा दे दो। गीता मैडम बोली नहीं देती, जा क्या करना है कर। अब बैंक पैसा तो छोड़ नहीं सकती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा अगर बैंक ऐसे लुटाती बेटी तो हर बंदा ऐसा बिल डिसऑनर करके बैठ जाएगा, तो बैंक तो ये पैसा लुटा नहीं सकती। तो बैंक क्या करेगी? अब बैंक, आप ही सोचो, बैंक ने कर्जा किसको दिया? सीता को दिया कि गीता को दिया? किसको दिया? आपने अगर आपका घर गिरवी रख के लोन लिया है तो बैंक किससे रिकवर करेगी? वो आपसे रिकवर करेगी कि बिल्डर से रिकवर करेगी? लोन किसने लिया? आपने, तो रिकवर किससे होगा? आपसे। सेम लॉजिक, गीता ने तो पैसा नहीं दिया तो बैंक आएगी फिर से सीता के पास, सीता मैडम को बोलेगी भाई आप पैसा दो। अब आप बोलोगे सर सीता पैसा कहाँ से देगी? बैंक पूछने नहीं वाली, बैंक सीधा खाते में से पैसा काट लेगी। बैंक सीधा खाते में से पैसा काट लेगी। इतना सिंपल काम बैंक करने वाली। अब सीता के लिए क्या हो रहा है, लेट अस हैव अ लुक एट इट। सीता के एंगल से पिक्चर पूरा देखो। सीता के लिए बैंक पैसा लेके गई, ओके, और सीता को ये पैसा रिकवर किससे करना है? सीता को ये पैसा रिकवर करना है गीता से। ओके, बैंक बोली भाई ये 20,000 का बिल है, मैं नोटिंग भी, सी होल्डर को नोटिंग करवाना है। होल्डर, बैंक ने बोला भाई हमने 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी दे दिए, तो बैंक आपके अकाउंट में से सीधा 20,200 काट लेगी। सीधा आपके खाते में से 20,200, यानी सीता के खाते में से 20,200 काट लेगी। लोन रिकवर कर लिया डायरेक्टली, तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसा गया। आपका बैंक अकाउंट बिकम्स द गिवर, आपका बैंक अकाउंट बिकम्स द गिवर, आपके खाते में से पैसा गया। दूसरा एंगल आपको बताता, ये तो आपको एक एंगल बताया कि बैंक अकाउंट गिवर है, क्रेडिट होगा। दूसरा एक और एंगल बताता, बैंक ये जो बिल है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपके मुंह पे मार के जाएगी भाई बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक वैसे भी गिवर हो गई, बैंक बिल आपको दे रही है। बराबर, आप क्या बोलोगे? आप ये जो पैसा आपके खाते में से गया, कटा, आपने किसके बिहाफ पे पे किया? पे कौन करने वाला था ओरिजिनली? गीता। अब पे आपको करना पड़ रहा है, आप सीता हो, हम पे कर रहे गीता के बिहाफ पे, तो वी आर पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ गीता। तो गीता इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। हम जो पैसा पे कर रहे हैं हम गीता के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई ये जो बिल है, हम ये बिल, तो ये जो खर्चा है, पेमेंट है बैंक को कर रहे हैं, वो हम गीता के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो गीता इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट, इसीलिए डेबिट। एक ये एंगल हुआ। दूसरा, हम बोलेंगे सर ये बिल जो है ना, हम ये गीता के मुंह पे मार के आएंगे, तेरा बिल डिसऑनर हो गया, तो गीता वैसे भी रिसीवर हो गई। ओके, तो गीता रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड बैंक से पैसा जा रहा है, तो गीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
गीता पर्सनल रिसीवर डेबिट, एंड बैंक में से हमारे पैसा जा रहा है बैंक पर्सनल गिवर। सर आप बोलोगे सर गिवर कैसे, हमारे खाते से जा रहा है ना पैसा, तो हमारा खाता गिवर हो गया ना। सी बैंक क्या करेगी, हमारे अकाउंट में से निकाल लेगी। तो ये हम हमारे अकाउंट की बात देख रहे हैं, हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है तो हमारा अकाउंट गिवर हो गया, और पूरी अमाउंट का हो गया 20,000 बिल के दिए और 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के लिए बैंक हमारे खाते से पूरा काट लेगी। तो गीता पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट डेबिट, बैंक पर्सनल गिवर ऑफ मनी क्रेडिट। ओके, इस ये हो गया हमारा एंट्री। अब गीता के लिए क्या हुआ है, गीता के लिए देखो, सीता ने ये जो बिल है ना, ये बिल मुंह पे मार दिया, डिसऑनर कर दिया हमने, गीता ने ये बिल। तो जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, हम क्या सीखे बचपन में कि ओरिजिनल जो एंट्री है ना वो रिवर्स हो जाती है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या है, बिल्स पेएबल टू सीता, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीता 20,000। लेकिन यहाँ 200 रुपये का नोटिंग चार्जेस भी है। ये 200 रुपये का नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है, गीता के लिए खर्चा है, पे सीता ने किया, खर्चा गीता का है। तो नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट 200, तो ये 20,000 और 200, तो ये अमाउंट सिर्फ 20,000 नहीं आएगी, ये अमाउंट आएगी 20,200। तो बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, ये बिल हमारे मुंह पे ये मार के गए हैं, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, सीता गिवर क्रेडिट, सीता हमारे बिहाफ पे पे कर रही है। दूसरा एक एंगल मैं आपको बताने वाला था सीता के लिए। देखो अभी सीता के लिए गीता बन गई है डेटर, क्योंकि हमको गीता से पैसा रिकवर करना है। तो गीता बिकम्स डेटर और हमारे बैंक से उतना पैसा निकल जा रहा है, बैंक अकाउंट से जा रहा है। तो गीता पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट, हम गीता के बिहाफ पे कर रहे हैं, एंड बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट। सो दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीता। ओके, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री होने वाली है। इसको बोलते वक्त ऐसा बोलते, देखो प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी, याद रखने के लिए आपको, प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी, हमेशा ये याद रखो, आपको आगे बहुत सारी एंट्रीज में ये काम में आएगी। सर प्रीवियस पार्टी कौन, देखो बिल का फ्लो क्या है, गीता ने बिल एक्सेप्ट करके सीता को दिया और उसने बैंक को दिया, यही फ्लो है ना। गीता ने बिल एक्सेप्ट करके सीता को दिया और सीता ने बैंक को दिया। तो सीता के लिए प्रीवियस पार्टी है गीता और नेक्स्ट पार्टी है बैंक। तो प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी, गीता टू बैंक। देखो तो ये गीता टू बैंक ही है क्या, गीता टू बैंक, समझा। दिस इज हाउ यू अप्लाई द लॉजिक। तो अब एक और सम लेते हैं, ये पूरी कंसेप्ट में वापस एक सम लेके आपसे डिस्कस करूंगा, और ये सम में हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक और बार देखेंगे। आपको डेज का कैलकुलेशन नहीं है, बट एक बार मैं डेज का कैलकुलेशन भी इंटरेस्ट का बता के रखूंगा कैसे होता है। तो लेट्स टेक डाउन अ सम। सोनू सोल्ड goods of rupees 30,000 to Monu on 1/7/19. Monu accepted a bill for 5 months. On 1/9/19, चलो इस बार हम पूरा ऑन 1/7/19 ही पूरे उसी पीरियड में डिस्काउंट कर लो। ऑन 1/7/19 सोनू डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 10% पर एनम डिस्काउंट, 10% पर एनम से डिस्काउंट किया। ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड। ओके, एक बात याद रखो, फिर से रिवाइज करा जाता है, नोटिंग चार्जेस होल्डर पे करता है एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, बैंक पे करेगी और आपके खाते से काट लेगी। बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹150। अब हम इसका जर्नल बनाने वाले हैं। ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन।
चलो शुरू करें। जर्नल ऑफ सोनू एंड जर्नल ऑफ मोनू। नरेशंस ठीक है, हम देखते हैं, लिख लेंगे कैसे जनता है। सोनू सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू मोनू ऑन 1719 को सोनू ने गुड्स बेचे मोनू को। तो सोनू के लिए मोनू पर्सनल रिसीवर डेबिट, मोनू अकाउंट डेबिट 30,000 ना, सॉरी मैंने 25 ही याद किया था, 30,000 टू सेल्स नॉमिनल इनकम क्रेडिट 30,000। आप बोलोगे सर सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड, इजी। मोनू क्या बोलेगा? मोनू बोलेगा भाई गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस डेट वही है, परचेजेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, या तो परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट। तो ये परचेजेस डेबिट हो गया। और सोनू पर्सनल गिवर क्रेडिट, तो सोनू भाई हो गए क्रेडिट बीइंग गुड्स परचेस्ड। क्लियर हो गई है एंट्री। अब 1719 को ही मोनू भाई ने बिल एक्सेप्ट करके तुरंत दे दिया, तो बिल रिसीवेबल आया, रियल कम्स इन डेबिट, 30,000 का बिल आया एंड मोनू पर्सनल गिवर क्रेडिट, तो मोनू क्रेडिट हो गया बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मोनू बोलेगा भाई सोनू पर्सनल रिसीवर डेबिट टू बिल्स पेबल रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ओके, अब सेम डेट को ये जो सोनू है इसको है पैसे की ज़रूरत, ये बैंक के पास गया, 30,000 का बिल लेके बैंक के पास गया। बैंक बोली हम 10% से ब्याज लगाएंगे। कितने महीने का बिल था मेरे भाई? देख लेते कितने महीने का बिल था। ये 5 महीने का बिल था, 10% का ब्याज है, तो इंटू 5/12 साल में 12 महीने। अगर डेज होते, समझो अगर हम डेज होते 90 डेज बोले होते तो डिवाइड बाय 365, अगर 90 डेज का होता तो डिवाइड बाय 365। दिस इज हाउ वी वुड हैव कैलकुलेटेड। डेज का कैलकुलेशन नहीं, आप सुखी हो। लीप ईयर होता तो 366 डेज होते, ये भी याद रखना है। लीप ईयर होगा तो 366 डेज, ये सब में आपको डेज का कैलकुलेशन नहीं है। यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, तो कितना आएगा ये? 1250 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओके, देख लियो, साल का 3,000 आता है तो एक महीने का आएगा 250, तो 5 महीने का 1250 बराबर। तो 1250 का इंटरेस्ट कट जाएगा, 30,000 में से 1250 का इंटरेस्ट कट गया, 28,750 आपको कैश में मिलेंगे। तो कैश या तो बैंक अकाउंट में जमा हुआ तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 28,750, आप दोनों में से एक ही लिखोगे, दोनों नहीं लिखना है। ओके, आपको सम से ध्यान में लेना है, आपको जो कॉलेज में टीचर बताएंगे कैश या बैंक जो भी बोलेंगे। डिस्काउंट हमारा लॉस है, डिस्काउंट एक्सपेंस डेबिट 1250, उतना कम मिल रहा है ना हमको। 2 हमसे बिल जा रहा है बैंक को, हम बैंक को बिल दे रहे हैं, तो बैंक को बिल मतलब हमसे बिल चले गया, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब ये डिस्काउंटिंग की एंट्री बैंक सोनू नहीं, ये मोनू भाई है, मोनू क्या पास करेंगे? नो एंट्री इज पास्ड, नो एंट्री इज पास्ड फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एंट्री पास ही नहीं होगी। अब ड्यू डेट पे, ड्यू डेट अभी 5 महीने ना, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12वां महीना आएगा वापस एक बार, 1/8 तक एक महीना, 9, 10, 11, 12, 12 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 4/12 को ड्यू डेट आएगी। अब ये जो 4/12 को ड्यू डेट आएगी, मेरा सवाल सब लोगों से है, क्या
ये अरे यार क्या हो रहा है इसको, 4/12, चलो इधर लिखते हैं। ये जो अपना सोनू भाई है इसको डिसऑनर ही हो रहा है बिल, तो सोनू भाई क्या बोलेगा? तो ड्यू डेट पे बैंक जाएगी मोनू के पास, मोनू ने जैसा ही पैसा नहीं दिया, बैंक सोनू के अकाउंट से पैसा कट जाएगा, सोनू के अकाउंट से पैसा चले गया, सोनू बोलेगा मैंने ये पैसा दिया मोनू के बिहाफ पे, सोनू क्या बोलेगा? मैंने ये पैसा दिया मोनू के बिहाफ पे। तो मोनू पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट डेबिट टू बैंक पर्सनल गिवर, बैंक से पैसा जा रहा है इसीलिए बैंक गिवर, 30,000 और 150 रुपए का ब्याज, सॉरी नोटिंग चार्जेस, 30,000 और 150 रुपए का नोटिंग चार्ज, 30,150। तो नरेशन क्या आएगा? बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, मोनू पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट डेबिट, बैंक पर्सनल हमारे खाते से पैसा जा रहा है, कट रहा है, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट। ओके, अब मोनू भाई के एंगल से क्या? ओरिजिनल एंट्री रिवर्स, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्जेस लगे, नोटिंग चार्जेस उसका खर्चा है, नोटिंग चार्जेस डेबिट 150 टू, ये सारा पैसा हमारे बिहाफ पे सोनू ने पे किया है, सोनू पर्सनल गिवर क्रेडिट 30,150 बीइंग बिल डिसऑनर्ड। एंड इसका नरेशन एकदम इंटरेस्टिंग है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड अरे क्या हो गया भाई यार, ये ना इसको हैंडल करना मज़ेदार किस्सा है, ये क्यों बीच बीच में से आप खुल जाते हैं, वो थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर लग गया ना। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, हम पे करना बाकी है, हमने नहीं पे किया, वो तो सोनू भाई ने पे किया, हमको अभी तक पे करना बाकी है। ओके, सो दिस इज द नरेशन, इधर आपका जर्नल का टोटल और ये सम आपका खत्म। सो दिस इज हाउ वी फिनिश ऑफ विद द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब आप आज घर पे जाके यहाँ पे ये पूरा डिस्काउंटिंग की कंसेप्ट भी है, ये कैलकुलेशन भी है इंटरेस्ट के, तो आप ये पूरे इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, ये तीनों इलस्ट्रेशंस कैलकुलेशंस करके देखो। कैलकुलेटर का यूज़ करना नहीं सर, ये कैलकुलेशन के लिए भी नो कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउड ही नहीं है, आपको याद रखना, ओरली करना मजा आएगा। ओके, आपको नहीं, मुझे तो आएगा। और ये इलस्ट्रेशन जो आपको यहाँ दिया हुआ है अश्विन और अजिंक्य का, ये सॉल्व करना पूरा, कोई भी डाउट आए तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगले वीडियो में हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल का कंसेप्ट लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।